नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह। आइए आज मुद्दे की बात में आपका स्वागत करते हैं। मुद्दे की बात में आज हमारे साथ एमआईएम कार्यकर्ता मोहम्मद मतीन साहब मौजूद हैं। मतीन साहब, आप ये बताइए कि अभी विगत आप जो चुनावी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप के द्वारा क्या कार्य किए जाएँगे आम जनता के लिए? नमस्कार भैया। मैं जो पब्लिक के काम करते आया हूँ अभी तक, चाहे वो सफाई का क्षेत्र हो या किसी योजना के तहत किसी भी प्रकार का लाभ दिलाने का काम, वो मैं शुरू से करते आया हूँ और मेरे स्वभाव में है काम करना। और मैं चाहता हूँ अपने वार्ड की, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की जनता के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर योजना का लाभ दिलाने का काम करूँ। मतीन साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो पहले आपके पूर्व गुलाम हुसैन जी, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए जिससे जनता ने उन्हें कुछ सराहना दी या नहीं दी, इस विषय में भी कुछ रोशनी डालिए। ऐसा है, जब से क्षेत्र में कोई पार्षद नहीं है, जी। एक बार, दो बार, कई बार शिकायतें की, अब जो है सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, जो पूरे 5 साल इतनी दुरुस्त नहीं रही। आज 35 लेबर, 35 लेबर हमारे वार्ड में काम कर रही है और वार्ड की अच्छी सफाई और झाड़ू बरोबर टाइम पे लग रही है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि बिगर पावर के बिगर पावर के बहुत अच्छा काम हो रहा है साफ सफाई का। अच्छा, पानी की व्यवस्था जो है, हमारे क्षेत्र में तेड़ी नीम में पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन काफ़ी प्रयास हमने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने मिल के किए और निगम प्रशासन के माध्यम से आज विगत 8 साल पहले, 8 से 9 साल पहले पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया। 1400 फीट पाइपलाइन लगी जो तेड़ी नीम के लोगों को पानी से राहत दिलाई गई। मतीन साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो नाली नर्दा और जो सुलभ की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को अभी तक आपके द्वारा कौन से कार्य किए गए, यानी कितना विकसित किए गए अभी तक आपके? मैंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम किया है जी। और क्षेत्र में लगभग 700 शौचालय घर घर जाके बनवाने का काम किया। सरकार की योजना थी हालांकि, लेकिन काम करने का काम मैंने किया और लोगों को घर घर जाके उनके घरों में शौचालय बनाकर स्वच्छ वार्ड बनाने के अभियान में अपना सहयोग किया। मोहम्मद मतीन साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी तो आप कार्यकर्ता हैं, यदि आने वाले विगत कुछ समय बाद आप पद पे आ जाते हैं, तो आम जनता के लिए आपको क्या लगता है, अभी तक आपने कौन कौन सी योजनाएं आपके दिमाग में है कि आम जनता के लिए करेंगे आप? आम जनता, जैसे हमारे क्षेत्र में आज बोरिंग का पानी लोग भरते हैं, जी। लेकिन उस बोरिंग के पानी का भी जो व्यक्ति बोरिंग खोलता है उस व्यक्ति को पैसे देते हैं। पहली प्रथा तो यह है कि उसको बंद कर दूंगा। अगर ऊपर वाला मुझे उस मकाम में भेजता है तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि लोगों की जेब का पैसा बचना, लोगों को सीधा फायदा। कैसे सीधा फायदा है कि बोरिंग का पानी लेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। हमारा व्यक्ति होगा, वो खोलेगा, दोनों टाइम पानी आपको देगा और एकदम निस्वार्थ निःशुल्क, कोई किस्म की पानी का पैसा नहीं लगेगा। मतीन साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके विपक्ष में वहाँ पर और कुछ व्यक्ति जो वहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि वो भी आगे दावेदारी रख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो दावेदारी जो रख रहे हैं वो उनके लाभदायक होगी कि नहीं होगी? क्या है, दावेदारी चुनाव के टाइम पे, जैसे बारिश जब शुरू होती है जी। तो बहुत सारे, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, जी, जी। कि बहुत सी चीज़ें ऐसी कि जो बारिश के टाइम पे आगे आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त होती है और वो सब चले जाते हैं। यही चीज़ें ऐसे ही होता है नगरीय निकाय चुनाव में। अभी बहुत सारे प्रत्याशी बन के सामने आएंगे जिन्हों को घर के बाजू वाले को नहीं बता पाए कि भैया फला योजना चालू है, उन्हें खुद नहीं पता। वो आज हमारे क्षेत्र में जो कैंडिडेट बनने की कगार में बोल रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, उनके घरों में भी जाके योजना के तहत शौचालय मैंने बनाए हैं। मतलब काम करने की बात उन्हें खुद नहीं पता। अब ये बताइए आप कि जो व्यक्ति हमारे वार्ड का प्रतिनिधि बनेगा, नेतृत्व करेगा, उसे खुद नहीं पता कि योजना क्या है, तो ऐसे में कितना विकास होगा वार्ड का। तो कहने का मकसद ये है कि चुनाव वो लड़े या वो आदमी को पब्लिक वोट दे जो आदमी उन्हें सारी योजनाओं के लाभ दिला सके। आपके सुख दुख में खड़े, ये तो इमोशनल ड्रामा है कि हम आपके यहाँ मिट्टी में आके खड़े रहे, हम आपकी शादी में पानी भरवाते रहे। ये इमोशनल अत्याचार बंद करें अब नेतागण लोग और काम करने की बात करें। काम ऐसे कि जनता की जेब का पैसा बचे। जनता को अगर मान लो कभी जल प्लावन या जल के तहत पानी नहीं आता,
टंकियों में पानी नहीं है तो उनको टैंकर मुहैया कराएं, उनको पानी की दुरुस्त सुविधाएं दें, ये करें। नहीं तो आम जन को क्या जरूरत है ये सब करने की? अगर उसे पानी मिले, टाइम से सफाई मिले, तो कोई को कुछ नहीं पड़ी शिकायत करने की। आज मैं जिस गली में रहता हूँ उस गली के जस्ट पीछे में एक नाला है, नाला नहीं बल्कि वो नाली की सूरत में है। उस नाली को पूरे 5 साल गुजर गए पार्षद महोदय द्वारा तरीके से साफ नहीं कराए, तो बनाएंगे कहाँ तक? मैं उस बात से पीड़ित हूँ। मेरे बगल वालों के यहाँ कीड़े घुस जाते हैं साहब, उनके घर में मैंने खुद से नाले को लग के साफ किया है।